अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ़ाइज़ा वसीम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दैट वाई डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग इज़ बेसिकली यूज्ड इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। आज की वीडियो में जो मेन फोकस होगा वो इस बात पर होगा कि डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग को हम यूज़ क्यों करते हैं, कौन कौन से इम्पॉर्टेंट रीजंस हैं, कौन कौन सी नीड्स हैं, क्या चीज़ें हैं जिनकी बेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे सामने आया है और आप इस चीज़ को यूज़ करते हो। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं और आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रिलेटेड सब्जेक्ट्स एंड टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस देखने को मिलती हैं। ओके, आज की वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं कि वाई डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग इज़ यूज्ड। मेन चीज़ क्राइटेरिया आप कह सकते हैं कौन कौन सी चीज़ है जो कि हमें फोर्स करती हैं कि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो हमें यूज़ करना चाहिए। सबसे पहला रीज़न ये है कि इफ़ वी नीड लार्ज कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर्स। आपको पता है कि हमारे पास डे बाय डे सबसे पहला रीज़न हम देखते हैं, देखो डेटा जो है वो आजकल हमारे पास रेप्लिकेट हो रहा है। डे बाय डे हमारे पास जो डेटा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम देखें वो रेप्लिकेट हो रहा है, डे बाय डे जनरेट हो रहा है। डेटा वास्ट अमाउंट में हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो प्रोड्यूस कर रही हैं। तो डेटा जब हमारे पास रेप्लिकेट हो रहा है तो हमें वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग मतलब अब रेप्लिकेट हो रहा है तो उसको हमें डिस्ट्रीब्यूट भी करना है, ठीक है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि एक रीज़न ये हो सकता है हमारे पास कि इफ़ वी नीड द लार्ज कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर, जहाँ पर आपको आपकी कोई ऐसी प्रोसेसिंग परफॉर्म करवानी है जहाँ पर आपको लार्ज कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर्स चाहिए। मतलब कि फॉर एग्जांपल एक आपको टास्क परफॉर्म करना है, वो एक पीसी की कैपेसिटी पर परफॉर्म ही नहीं हो सकता, तो आप कैसे करोगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको मल्टीपल कंप्यूटर्स चाहिए होता है। वहाँ पर आपका डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो यूज़ होता है। हमें ये बात भी पता है कि नेटवर्क की जो ग्रोथ है हमारे पास वो डे बाय डे बढ़ रही है। नेटवर्क ग्रोथ, ठीक है, नेटवर्क की ग्रोथ बढ़ रही है तो हमें वहाँ पर अपनी चीज़ों को प्लेस भी करना है, वहाँ पर हमें अपनी चीज़ों को लेकर जाना है ताकि हम उससे बेनिफिट ले सकें। इसके अलावा एक मेन और सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न जो हो सकता है वो ये कि जो आपकी एप्लीकेशन है जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो उसका नेचर ही ऐसा है कि जिसको ज़रूरत है कि देयर शुड बी अ सेंट्रल मैकेनिज़्म। एक ऐसा सेंट्रल मैकेनिज़्म होना चाहिए और उस सेंट्रल मैकेनिज़्म के अलावा जो डिफरेंट मशीन्स हैं वो उससे कनेक्टेड हो। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी एप्लीकेशन है वो इस तरह से उसकी नेचर है कि वो जब तक परफॉर्म नहीं हो सकती जब तक कि वहाँ पर एक सेंट्रल मैकेनिज़्म अवेलेबल ना हो और डिफरेंट पीसीज डिफरेंट मशीन्स उससे कनेक्टेड ना हो। तो जब आपकी एप्लीकेशन का नेचर ही ऐसा है कि जब वो इस तरह का कोई मैकेनिज़्म यूज़ होगा तब वो परफॉर्म हो सकती है, तो वहाँ पर आपको डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का जो कॉन्सेप्ट है जो वो आपको यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा प्रोसेसर्स कांट कीप अप। अगर आप सिंगल प्रोसेसर यूज़ करोगे तो वो आपकी लाइक फॉर एग्जांपल इतनी कैपेसिटी प्रोवाइड ही नहीं कर रहा है, इतनी मेमोरी उसके पास अवेलेबल ही नहीं है कि आपकी एप्लीकेशन के जो टास्क हैं वो परफॉर्म हो सकें। तो ये कुछ रीज़न्स हैं जिनकी बेस के ऊपर आप डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो यूज़ करते हो। आई होप दिस वीडियो इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू। वीडियोस रिलेटेड अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।